से। अब ये तो हमारा मानना, आपका मानना कि हमें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा है। कुछ समय ऐसी त्रुटियां थी, मैंने आपको बताया है संक्षेप में थोड़ा अभी कि कुछ त्रुटियां कुछ लोगों ने कर दी थी। और अब जो बात गुजर गई, मान लीजिए आपके भाई से कभी लड़ाई हुई होगी और उसने आपको मतलब बहुत मारा पीटा होगा, आप जेल गए होंगे और जेल गए होंगे, आज उस भाई के लड़के हो गए, उनके लड़के हो गए, अब उनसे आप बदला लेना चाहो तो आप बताओ मुनासिब बात है ये बदला उनसे ले? मगर ये भड़काते हैं हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए, और वो नहीं भड़काते हैं, ये विदेशों की साजिश चलती है इस बात पे कि हिंदू धर्म को सनातन, खास तौर पे जो ये आतंकवादी संगठन होते हैं वो इन लोगों को फंडिंग करते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम हिंदुओं को तोड़ो, क्योंकि अगर हिंदू ज्यादा मजबूत होगा तो फिर हमारी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हिंदुओं को किसी भी तरह से इनका धर्म परिवर्तन करो। हिंदुओं की लड़कियों को ले जाकर उन्हें मुसलमान बनाने के लिए करते हैं प्रयास। अभी देखे उन्होंने लगाई है, धारा लगा दी है उस पे योगी जी ने, इसीलिए धारा लगाई कि कोई नाम बदलकर हिंदू की लड़की को आराम से हिंदू लड़के के नाम से परगला ले जाएगा। अब लड़की है बेचारी, बच्ची थी, बच्ची से थोड़ी जवान हुई, सीधी सादी, उसे इतना दिमाग ही नहीं हमें क्या करना है, वो तो जानती नहीं है। अब वो बेचारी फंस गई प्रेम के चक्कर में, और प्रेम की तो बीमारी फिर बहुत कहने क्या है। प्रेम अगर सच्चा होता है तो कोई बात नहीं, बहुत प्रेम से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। कि सब प्रेम की बीमारी से अरे कोई बचा नहीं, अरे एक प्रेम ही तो सार है, दुनिया में कुछ नहीं। तो प्रेम ही सार है दुनिया में, मगर प्रेम ये मत सोचो कि प्रेम कौन सा प्रेम है, प्रेम भी कई तरह के होते हैं। अब सीलू तुम बैठो आराम से, ठीक, अब हम बताएं प्रेम कौन से होते हैं। प्रेम अच्छा, तो प्रेम भी कई तरह का होता है। एक वो प्रेम होता है जो माँ अपने बच्चे से किया करती है, वो भी प्रेम होता है, जिसे हम, अगर कोई हमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्रेम कौन सा होता है, तो माँ और बेटे का प्रेम सबसे बड़ा प्रेम होता है। एक बाप अपने बच्चे से प्रेम करता है, एक बहन अपने भाई से प्रेम करती है, एक भाई अपनी बहन से प्रेम करता है। अब इस बात प्रेम को ये मत समझना भक्त अपने भगवान से प्रेम करता है। तो अभी आप ये सोचो कि वो और ये वाले जो प्रेम चल रहे हैं, ये डुप्लीकेट प्रेम, जो डुप्लीकेट प्रेम वाला और सिस्टम सबसे ज्यादा चल रहा है, वो तो सबसे उसका वाईफाई बहुत ज्यादा हाई है। जो डुप्लीकेट प्रेम, जिसे प्रेम को ही बदनाम कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो 16 साल में 17 साल 18 साल लगे, उसके बाद ही उसके सिग्नल आने लगते हैं, और सिग्नल जैसे ही आने लगे तो समझ लो फिर तो टावर जब आ रहे हैं, तो फिर तो वो हो ही जाएगा कहीं नहीं। तो हम उस प्रेम की बात नहीं कर रहे, हम उस प्रेम की बात कर रहे हैं जो एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ, जब वो बाहर से आता है, विदेश से आता है, या अपने फौज, मान लीजिए फौज से आया, कोई फौजी आया, तो पत्नी जो होती है क्या करती है? पत्नी होती है, सबसे पहले उसकी नजर कहाँ जाती है? सबसे पहले उसकी नजर जाती है जेब पे। बच्चे होते हैं, लड़का लड़की होती है, उनकी नजर जाती है पापा के सूटकेस पे
कि हमारे लिए क्या लाए। पापा आए सो आए, उससे कोई मतलब नहीं। अगर भगवान गोली लग जाती तो तिरंगा में लिपट के आते, कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे लिए क्या लाए, क्या बताओ। पत्नी पूछ रही हमारे लिए क्या लाए, साड़ी लाए कि नहीं। हमने तुम्हें बताई थी कि कश्मीर में वहां जो है सालें बहुत अच्छी मिलती हैं, तो वो सालें आप जो है एक लेके आते हमारे लिए, हमने मंगाया था आपसे, आप नहीं लाए। तो और माँ क्या करती है, माँ ये करती है, बेटे को देखती है और दोनों हाथों से बेटे का मस्तक चूमती, कहती बेटा वहां सही रहे थे, ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई। हमें लगता है हमारा लाला जो है बड़ा कमजोर हो गया है। क्या बेटा फौज में खाना नहीं मिलता है, क्या बेटा फौज में खाना नहीं मिलता है। माँ ने ये नहीं पूछा कि मेरे लिए क्या लाया या नहीं लाया, माँ ने ये पूछा कि बेटा तुझे क्या बहुत कमजोर हो गया है, क्या फौज में खाना नहीं मिलता है। माँ के शब्द देखो और अपने बच्चों के शब्द देखो, तो माँ से और किसी प्रेम की तुलना करना ये तो बराबर कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि वो जितने रिश्ते होते हैं ये मतलब के रिश्ते होते हैं। और माँ अपने बच्चे से एक सच्ची प्रीति करती है, सच्चा प्रेम करती है। तो इसलिए माँ का दर्जा, लोग कहते हैं कि इस तीर्थ जाओ, उस तीर्थ जाओ, उस तीर्थ को पूजो, और हमारा धर्म ये कहता है कि तुम कहीं मत जाओ, सिर्फ माँ बाप को पूजने लगो, भगवान तुम्हारा वैसे ही तारण कर देगा। क्योंकि भगवान भी माँ बाप को ही पूजते थे। एक बार क्या हुआ, छोटी सी कथा है। एक बार ये हुआ जब आपने सुना होगा कि गणेश भगवान को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। अब भगवान महादेव थे, भगवान शिव जी महादेव थे। यानी एक तो सब देव होते हैं, महा किसके आगे लगता है, महा यानी जो सब में ज्यादा बड़ा, महान, वो महा। दो ही देवता हुए हैं और भी हुए हैं, लेकिन दो मेन आपको समझा देते हैं। एक महावीर यानी बजरंग बली, जिनकी अब भी बहुत बड़ी शक्तियां हैं, जो जीवित देवता हैं अभी अपने यहाँ, बिल्कुल अब भी उनका ही राज्य चल रहा है, कलयुग के राजा हैं वो तो है बजरंग बली। और महादेव, देवों में देवादिदेव महादेव भगवान शंकर हैं, उनके देवता हैं। तो अब भगवान शंकर के यहाँ एक सभा हुई, सारे देवता एकत्र हुए, ब्रह्मा विष्णु एकत्र हुए, सभी एकत्र हुए और सभी ने ये कहा कि भाई एक बात बताओ, जो पृथ्वी का चक्कर यानी भूमंडल का चक्कर, जो देवता भूमंडल का चक्कर लगा लेगा उसे इनाम दिया जाएगा। और पहले ऐसा इनाम नहीं होता, धन दौलत नहीं दी जाती थी, पहले पद दिया जाता था उसको, बहुत बड़ा पद। यानी कि आपको अब इनकी प्रथम पूजा, तो क्या हुआ, सब तो देवता इधर भागे उधर भागे, सूर्य देव भाग रहे हैं, चंद्रदेव भाग रहे हैं, इंद्रदेव भाग रहे हैं, विष्णु भाग रहे हैं, ब्रह्मा भाग रहे हैं, सभी भाग रहे हैं। और गणेश जी ने क्या किया, गणेश जी ने गए चारों पार, अपनी पार्वती मैया बैठे, शंकर जी बैठे थे कैलाश पर्वत पे छोटी सी शिला के ऊपर, और जो गए उन्हें दोनों एक चक्कर लगाए ले, खाली उन्हें के चक्कर लगाए कि वो आइए। अब सब देवता लौट के आए, जो तो आए उन्हें भाई टाइम लगे, इन्हें तो कई चक्कर लगाए। तो तब से इनको ये वरदान मिल गया, सबसे बड़ा इनको आशीर्वाद दिया गया कि तुम्हारी प्रथम पूजा की जाएगी। भाई इतनी बड़ी शर्त लगी थी कि सबसे बड़ा इनाम होगा, तो तभी ये प्रथम पूजे जाते हैं, सबसे पहले पूजे जाते हैं। ये बात पहले तय हो गई थी कि जो देवता सब कुछ, क्योंकि माँ बाप से बड़ा भगवान तो किसी ने नहीं देखा। अरे हम अपने बनाने वाले को जाने, भाई हमें किसने बनाया, हमें किसने बनाया, माँ ने बनाया, बाप ने बनाया, जो सामने है वो तो है। तो सबसे बड़े तो भगवान ये हुए, हमें बनाने वाला, बनाने वाला तो ईश्वर है, उसने माँ को बनाया। लेकिन हमें जिसने बनाया, तो सबसे पहले तो मेरे भगवान माँ बाप ही हुए, क्योंकि उन्होंने हमको बनाया।
तो जब हमको बनाया तो सबसे पहले वही मेरे मतलब भगवान हो गए, जो भाई हमें बनाए। मान लीजिए अभी किसी चीज का आप आविष्कार करते हैं, किसी चीज को बनाते हैं, तो उस पे हक आपका रहता है कि नहीं? बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, उनका नाम ये सदियों तक चलता है, उनसे छीन के किसी और ने क्यों नहीं ले पाया? उन्हीं का नाम क्यों चलता है? क्योंकि उन्होंने लिखा, उन्होंने उसको तैयार किया, इसलिए उनका नाम जुड़ा है उसमें। तो जो बनाता है वही सब कुछ होता है। हमें माँ बाप बनाते हैं तो हमारे लिए भगवान भी माँ बाप ही होते हैं। बोलिए गोविंद।